हाँ तो दोस्तों, आज कल के वीडियो में जैसा मैंने आपको बताया था कि हम टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो कवर करेंगे। दोस्तों टाइम काफ़ी कम है, आपको पता है कि लगभग 3 महीने हैं अपने पास, और 3 महीने में बाल विकास, इंग्लिश, हिंदी और सोशल स्टडीज़ के सारे जितने भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स हैं वो सभी क्लियर करने हैं। तो ये ध्यान रखें कि आपको जल्दी जल्दी टॉपिक कवर करने होंगे, तभी हम पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप देख रहे हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसका हम टॉपिक, जो पहला टॉपिक है, जैसा कि कल पूरा बताया था कि टॉपिक वाइज हम क्लियर करेंगे, तो पहला टॉपिक आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मनोविज्ञान के विभिन्न शब्द और उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनके बारे में। तो आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या होता है। साइकोलॉजी, साइको और लोगस, आत्मा और विज्ञान, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। एजुकेशन, एडुकेटर, लैटिन शब्द है, उसका मतलब होता है उठाना और शिक्षित करना। शिक्षा जो है वो शिक्ष धातु संस्कृत से लिया गया है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये पढ़ने की कहाँ आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको जो साइकोलॉजिकल वर्ड हैं या जो शब्द हैं उनका उत्पत्ति और उनकी जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो पर्सनालिटी जो होता है ये लैटिन शब्द है। पर्सनालिटी का मतलब होता है नाटकीय पोशाक या मुखौटा, मतलब कि व्यक्तित्व के रूप में इसे लिया जाता है पर्सनालिटी का। एडोलेंसेस जो होता है ये लैटिन शब्द है, इसका मतलब होता है वृद्धि, किशोरावस्था के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। हैबिट का मतलब आप समझते हैं आदत होता है, ये भी एक लैटिन शब्द है। किसी भी चीज़ को प्राप्त करना है, किसी भी चीज़ की आदत होना हैबिट होता है। इंटरेस्ट को बोलते हैं रुचि, ये भी लैटिन वर्ड है। यह किसी भी चीज़ में अंतर करना या संबंध कर रखना, उससे डिपेंड करता है। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरा इसमें रुचि है, मेरा इसमें इंटरेस्ट है, इसमें नहीं है, तो ये होता है इंटरेस्ट, लैटिन वर्ड है। मोटिवेशन क्या होता है, अभिप्रेरणा। कई बार आपको इस सब्जेक्ट में अभिप्रेरणा सुनने में आएगा, तो अभिप्रेरणा शब्द सुन के आप जिस तरह से कभी कभी होता है ना कि अभिप्रेरणा, ऐसे वर्ड हम सुन लेते हैं कि हमें समझ में नहीं आता इसका मतलब क्या होता है। तो अभिप्रेरणा मतलब होता है मोटिवेशन, मोटम, इसकी उत्पत्ति मोटम से हुई और एक लैटिन शब्द है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि पूरे नाम के बारे में। जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके नाम, ई.बी. टिनेचर जो हैं उनका पूरा नाम है एडवर्ड बाइफ्रोड टिनेचर। जी.एस. हॉल का पूरा नाम है स्टैनले हॉल। जे.बी. वॉटसन। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरा जितना भी इस आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये पूरा पढ़ेंगे तो हमें काफ़ी समय लगेगा। तो सबसे अच्छा यही है कि मैं अगर आपको मनोवैज्ञानिकों के नाम बता रहा हूँ तो यहाँ पर इस वीडियो को आप पॉज करेंगे और जितने भी मनोवैज्ञानिक आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन सभी के नाम आप पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाल विकास के महत्वपूर्ण कथन के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो बाल विकास के जो महत्वपूर्ण कथन हैं, क्योंकि कभी कभी जो एग्ज़ाम होती हैं, रीड की एग्ज़ाम में ज़्यादातर कथन भी पूछे जाते हैं दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कथन हमें हमेशा याद रखने कि कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन से कथन कहे। तो इसमें क्या होता है, बाल विकास में जो सबसे सीधे शब्दों में अगर समझा जाए तो बाल विकास मतलब क्या होता है। बाल विकास मतलब कि बच्चे का विकास, जो बच्चा छोटा है वो जब नवजात है वो बड़ा होगा धीरे धीरे, तो उसका जो विकास की प्रोग्रेस है उसका अच्छे से शिक्षण, या आपको इसमें समझना है कि उसकी जो अवस्थाएं हैं वो किस तरह से बढ़ती हैं और कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले बात आती है शेषावस्था। शेषावस्था जो रहती है वो जन्म से 5 वर्ष तक की उम्र तक के लिए शेषावस्था रहती है। और शेषावस्था में जो कथन यूज़ किए जाते हैं, जैसे स्टेंग ने जो कथन यूज़ किया है, जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। ये किसने कहा है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि ये कथन किसका है, और उसमें ऑप्शन में आपको मनोवैज्ञानिक के नाम दे दिए जाएंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखें, इनको अच्छे से आप ध्यान रखें और पढ़ें, इनको समझें। ठीक है दोस्तों, तो शेषावस्था जो होती है वो जन्म से 5 वर्ष की उम्र तक होती है। फिर आती है बाल्यावस्था जो 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की होती है। फिर आती है किशोरावस्था जो आती है 13 से 18 वर्ष तक की। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था।
तो ये पूरा बाल विकास इन तीनों अवस्थाओं में होता है। अब ये जो कथन आपको दिख रहे हैं, तो ये कथन आप इस वीडियो को पॉज करें और एक एक करके सारे कथन को आप पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अगर मैं एक एक करके इन सभी कथन को पढ़ूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और हम सारे टॉपिक क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो बड़ा ना हो और आप इन समस्याओं को समझें, और अगर इनमें कोई समस्या आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो ये क्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात, जैसा कि मैंने बताया आपको कि तीनों अवस्थाएं होती हैं, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। अब बात करते हैं कि ये जो अवस्थाएं हैं, मनोवैज्ञानिक के संप्रदाय और शिक्षा में उनका योगदान। काफ़ी बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपके इन अवस्थाओं के ऊपर बन सकते हैं कि शिक्षावस्था का टाइम पीरियड क्या रहता है, किशोरावस्था का क्या रहता है, बाल्यावस्था का क्या रहता है। साथ में इनके जो कथन, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक लिखे हुए हैं आप इन सबको पढ़ेंगे और इनके कथन को पढ़ेंगे। ठीक है, इन कथन को पढ़ने के बाद में हम आगे चलते हैं। आगे आपको बता देते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय और शिक्षा में उनका योगदान क्या क्या है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, रीट का जो एग्ज़ाम है इसमें आपको टॉपिक वाइज क्लियर करना है, साथ ही साथ आपको थ्योरी समझनी है इनकी। ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी समझने के बाद में क्वेश्चन कैसे हल करने ये डाउट होगा, तो डाउट नहीं रखना है। जितने भी ये ट्रिक्स दिए गए हैं, ये जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऑलरेडी ट्रिक्स हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसके हिसाब से ये थ्योरी बनाकर दी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको आप अच्छे से समझेंगे। अब देखिए, अब इसमें पूछा गया है मनोविज्ञान के संप्रदाय और शिक्षा में उनका योगदान क्या है। तो सबसे पहले संप्रदाय ध्यान रखना है, फिर इसका मनोवैज्ञानिक कौन है और उसकी विशेषताएं क्या है और उसके योगदान क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल स्कूल या संरचनावादी संप्रदाय हैं उसमें जो मनोवैज्ञानिक आते हैं वो दो वैज्ञानिक हैं। विलियम पुट्स जर्मन से हैं, ईबी टिनेचर जो है वो इंग्लैंड से हैं। अब इस संप्रदाय में ये दो हैं। इनका जो विशेषताएं हैं, इस सिद्धांत के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना का महत्वपूर्ण स्थान है और यह सांप्रदायिक वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर बल देता है। मतलब इन दोनों मनोवैज्ञानिकों की जो धारणा है वो ये है कि वैज्ञानिक पद्धति पे ये इन्होंने जोर दिया है और सिद्धांत के अनुसार ये मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, ये इनका मानना है। अब ये किस संप्रदाय के हैं, ये संरचनावादी संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कार्यात्मक संप्रदाय की, जिसमें आते हैं जॉन डीवी, विलियम जेम्स और एंजिल। ये अमेरिका के हैं। इनका जो विषय वस्तु की उपयोगिता पर इन्होंने बल दिया है। बाल मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विभिन्नता, बुद्धि परीक्षण आदि उपगमों में सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का श्रेय इन सभी संप्रदाय को जाता है। मतलब बाल विज्ञान, मनोविज्ञान, व्यक्तित्व विभिन्नता और बुद्धि परीक्षण, ये जो सिद्धांत दिए हैं ये इन कार्यात्मक संप्रदाय के मनोवैज्ञानिकों ने दिए हैं। तो ये हमेशा आप याद रखें, और ये जितने भी टिप्स बनते हैं या ट्रिक्स बनते हैं इनको आप याद रखें। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ट्रिक्स में दे रखा है, आपको अलग से कुछ छाट कर नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इस वीडियो को पॉज करते जाइए और इन सबको पढ़िए। ठीक है, तो अब आज हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है आज हमने, विभिन्न शब्दों के बारे में। तो ये आप वीडियो को पॉज करेंगे, बैक करते जाएंगे, वीडियो को पढ़ेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे। मनोवैज्ञानिकों के पूरे नाम दिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनके नाम दिए हैं, देश दिया है, उनका पूरा नाम दिया है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं बाल विकास के अवस्थाओं के बारे में। तो जैसा कि बताया है, शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो इन तीनों अवस्थाओं कब से कब तक रहती है, और साथ ही इनके जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके कथन क्या है, ये भी आप वीडियो को पॉज करके पूरे समझेंगे और इनको याद रखेंगे। ठीक है, आगे हमने पढ़ा है कि मनोविज्ञान के संप्रदाय कौन से हैं और शिक्षा में उनका योगदान क्या है। तो ये जितने भी संप्रदाय हैं वीडियो आप आगे बढ़ाते जाएंगे, पॉज करते हुए पढ़ेंगे पूरा अच्छे से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया है अगर मैं ये सारे एक एक लाइन आपको क्लियर करके बोल के बनाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है। तो जो टॉपिक हैं जैसे कि संप्रदाय और मनोवैज्ञानिक और उनका योगदान, ये एक टॉपिक हो गया, ये याद रखना है। अवस्थाएं कौन कौन सी है ये आपको याद रखना है, और पूरे नाम और देश कौन सा है ये आप पूरा क्लियर करेंगे। और आज के वीडियो में मैंने आपको ये इतना बताया है, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, साथ ही इसमें पॉज करते जाएंगे और इन वीडियो को में जो आपको टॉपिक दिए हैं ये टॉपिक पूरा आप पढ़ के और चिंतन करेंगे। ठीक है, अब हम कल जिस विषय पे बात करेंगे वो मनोविज्ञान की जो अध्ययन की विधियां हैं उन विधियों पे हम बात करेंगे,
क्योंकि एक ही वीडियो में इतना सारा समझाने में आपको भी समस्या होगी, आप भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही, और कल आपको नेक्स्ट इसी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर इससे आगे का वीडियो बनाकर मैं प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है। और अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दें आप मुझे, ठीक है। थैंक यू।